अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मैं कहूँगी सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और आजकल सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ हर वीडियो के लिए बनाने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए। लेकिन आप लोग मेरी वेट लॉस जर्नी को, मेरी वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, उसी वीडियो को वो वायरल करें। कुछ मेरी सीरम्स की वीडियो हैं और कुछ वेट लॉस की वीडियो हैं जिसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूअर्स दे रहे हैं और उसी से मुझे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो मैंने क्यों बात करने वाले हैं, वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो नहीं किया तो अभी तक कर दीजिए। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो लोग आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस करना चाह रहे हैं। एक वेट लॉस होता है जो आप नॉर्मल करते हो, ठीक है। आप प्रेग्नेंट नहीं हो, आफ्टर प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन आपका नहीं हुआ हुआ और आप नॉर्मली वेट लॉस कर रहे हो। वो वेट लॉस और आफ्टर प्रेगनेंसी वेट लॉस में बहुत डिफरेंस होता है। इसलिए जो लोग वो वेट लॉस, क्या नाम है, नॉर्मल वाला कुछ भी वीडियोस देख ली, वो देखते हुए वो जर्नी फॉलो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने अपना वेट 53 कैसे किया। 69 से 70 से मैंने अपना वेट 53 कैसे किया। इवन मेरे सी सेक्शन हुए थे, सिजेरियन हुए थे, फिर भी, ठीक है। और इस मैं आपको वो टिप बताऊंगी। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खाया पिया, मैंने कुछ चीज़ें फॉलो की थी, उससे मेरा वेट नहीं इतना बढ़ा और ख़ुद ब खुद गिरता गया। और क्या खाया था, क्या पिया था, सब चीज़ें। लेकिन वीडियो को पूरा देखना है तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अच्छा जी, सबसे पहले ना, अगर आपका नॉर्मल हुआ है या सी सेक्शन हुआ है, ठीक है, नॉर्मल हुआ है तो आप रिकवर जल्दी कर जाते हो, सी सेक्शन हुआ है तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जिस दिन आपका बेबी डिलीवर हुआ है, ठीक है, उस दिन से लेकर 40 डेज़, इवन 60 डेज़, 2 मंथ्स, अगर 1 मंथ भी कर लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक चीज़ कवर हो जाएगी। आपने पानी नहीं पीना, बिल्कुल सही सुना है आपने। आपका सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई भी, अगर सी सेक्शन हुआ है तो फिर तो 110% ही पीना। मतलब ऐसे पीना है जो बॉटल का कैप होता है, ठीक है, और उसमें गर्म पानी होना चाहिए। ठंडा तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता पीना है। गर्म पानी आपने पीना और बिल्कुल 2-3 ड्रॉप्स डालने हैं कि आपका ये और ज़बान थोड़ी सी गीली हो जाए, दैट्स इट, ठीक है। आपने एटलीस्ट 3 वीक्स तक, बहुत मुश्किल हो रही है तो 3 वीक्स तक ये कर लें अगर आप चाहते हैं आपकी टमी बिल्कुल फ्लैट रहे। ठीक हो गया। फ्लैट टमी के लिए जो, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद एक दफ़ा टमी जो आ जाती है, इतना मतलब बहुत ज़्यादा आ जाता है फैट, और उसको कवर करना इतना मुश्किल हो जाता है कि वो आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपसे नहीं होता। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगी जिन लोगों से गलती हो गई है उन लोगों ने कैसे कवर करना है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों का भी न्यू प्रेगनेंसी है, ठीक है, उन लोगों ने क्या करना है, उन लोगों ने पानी नहीं पीना। अगर प्यास लगी है तो ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना है। बॉटल का कैप होता है ना, उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितना, 2-3 कतरे जाने चाहिए। थोड़ी जब भी प्यास लग रही है 2-3 कतरे करके, ऐसा तो नहीं है कि पानी बिल्कुल, प्यास तो लगती है, 2-3 कतरों से आपने अपनी प्यास को सिर्फ सहारा देना है, ठीक है। वरना आपकी बॉडी, आपका पेट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, ठीक है। देखो, एक चीज़ होती है कि आप कोशिश कर सकते हो अपने आप को फिट रखने की, लेकिन आप कहते हो ये तो नेचुरल ब्यूटी है, हम फिट नहीं। अगर आप कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम कवर करके अपनी लाइफस्टाइल को, अपने आप को हेल्दी लुक दे सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, आपने स्पाइसी खाना, ऑयली खाना नहीं खाना। मोस्टली लोग अक्लमंद हैं, वो वैसे भी नहीं खाते, आफ्टर सिजेरियन तो नहीं खाते, नॉर्मल डिलीवरी में भी नहीं खाते, क्योंकि बच्चे को फीड करवानी होती है और बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिनकी वजह से नहीं खाते। क्योंकि उस दौरान हम लोग इतनी मेडिसिन भी खा रहे होते हैं और पिछले लास्ट 3rd ट्राइमेस्टर में हम इतनी ज़्यादा मेडिसिन खा चुके होते हैं, उससे भी आपका वेट बढ़ता है, ठीक है। अब बात आती है, आपने पानी नहीं पीना, इससे आपका टमी नहीं निकलेगा, ठीक है। सेकंड, आपने ये करना है, आपने बच्चे को फीड करवाना है, ठीक है। अच्छा, अगर फीड करवाया तो उससे काफ़ी हद तक आपका वेट गिरेगा। अगर आपने फीड करवा रही और फिर भी वेट नहीं गिर रहा तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ गर्म पानी पीना है,
ठीक है। नीम गर्म पानी आपने पीना है। सुबह निहार में उठ रहे हैं, आपने कुछ नहीं मिलाना, उसमें आपने नीम गर्म पानी पीना है। लेमन वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलानी, क्योंकि आप बच्चे को, जो लोग फीड करवा रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आपने सिर्फ गर्म पानी पीना है। उसके बाद जब ये सिर्फ यही करना है और कुछ भी नहीं करना, इससे आप खुद देखेंगे आपको फ़र्क पड़ जाएगा। इतनी बॉडी जो फूल जाती है ना, वो इस वजह से फूलती है क्योंकि हमें प्यास लगती है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लगती थी, मुझे यहाँ कहते हैं ना जैसे रोज़े में कांटे चुभते हैं, इतनी ज़्यादा मुझे प्यास लगती थी, लेकिन मैं हार्डली कतरे सिर्फ पी लेते थे कि मुझे सहारा हो जाए। और उसके बाद जब मैं थोड़ी रिकवर हो गई तो मैंने इतनी मेरी कमर थी, मेरा कोई पेट नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ, और सिर्फ मैंने ये फॉलो किया है, ठीक है। अब उन लोगों को मैं बताती हूँ जिन लोगों का पेट आ गया है, वेट कम करना है, आफ्टर प्रेगनेंसी 5 मंथ 6 मंथ हो गए हैं लेकिन फीड चल रही है, और अब वेट कैसे कम करना है। अब हम वेट करेंगे सिर्फ 2 चीज़ों से। अब आती है यहाँ पे एक्सरसाइज, ठीक है, क्योंकि ये जो पेट निकल गया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से ही जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए यहाँ पे 3-4 मैं पिक्चर लगाऊंगी, जिसमें से आप कोई सी भी 2 एक्सरसाइज जो भी आपको इजी लगे आपने वो करनी है, ठीक है, और ये मस्ट करनी है। अब आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे मैं थी, मेरा पूरा दिन का रूटीन इतना बिजी होता था कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, लेकिन रात में जब हम सो जाते थे, बच्चों को सुलाकर, सब लोग सो गए हैं, ठीक है, अगर आप लोग जॉइंट फैमिली में रहते हो और अगर अकेले भी रहते हो तब भी सो गए हैं, सारे काम ख़त्म हो गए, रात के 3 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, कुछ भी नहीं, तब सुकून से मैं बच्चे को बेड पे लिटा कर, बेड के कॉर्नर पे यानी नीचे जो कारपेट होता है उस पर मैं आराम से वहाँ पे एक्सरसाइज करती थी। अपने आप को पूरा 1 घंटा देती थी, जिसमें मैं इंतहाई रिलैक्स होती थी। और आफ्टर बेबी आप इतने ज़्यादा एग्जॉस्टेड फ्रस्ट्रेटेड हुए होते हो, आपको एटलीस्ट 1 आवर अपने आप को ज़रूर देना होता है, ठीक है। लेकिन जो लोग बेबी को फीड करवा रहे होते हैं और फीड नहीं भी करवा रहे, उस टाइम पे आपको खाना नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने मील की क्वांटिटी कम करनी है। जो भी खा रहे हैं, यखनी पी रहे हैं, मटन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, वो आपने लाजमी खाना है, वो नहीं छोड़ना, ठीक है। लेकिन उसको ऐसा रखें कि बहुत सूप के तौर पर, या ऑयली ना हो बहुत ज़्यादा, और अगर ऑयली है भी तो देसी घी और उस तरह का हर चीज़ यूज़ हो रही है, वो नॉर्मल ऐसी चर्बी वाला या इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ हो रही हो जिससे आपका वेट बढ़े। स्पाइसी खाने आपने नहीं खाने, बिल्कुल भी नहीं खाने, ठीक हो गया। और आपने हर मील के साथ आपने सैलेड लेना है, लेकिन सैलेड वो लेना है जो कि आपके बेबी को भी डाइजेस्ट हो जाए, अगर आप फीड करवा रहे हो। अगर आप फीड नहीं करवा रहे तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ लेते हो, लेकिन सैलेड लेना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब आप फीड करवा रहे होते हो ना, वो लोग जो फीड करवा रहे हैं, तो आपको भूख थोड़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है। फीड करवा रहे हो, भूख आपको ज़्यादा लगती है, तो उस भूख के लिए आप प्रॉपर मील लो, ठीक है। प्रॉपर मील लेने के बाद आपने वॉक स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वॉक करें, एटलीस्ट 1 आवर आपने वॉक करनी है, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रेगनेंसी में देखो, आफ्टर प्रेगनेंसी हम ये नहीं कहते आपको वो भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं वो चीज़ बता रही हूँ जो कि ईजी हो। ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने की हैं और बिल्कुल तरीके से फॉलो किए हैं, तो वेट गिर जाता है, ठीक है। खाना बन रहा है, 1 चम्मच देसी घी में खाना बनवाओ, उसके ज़्यादा दूसरा घी ऑयल नहीं यूज़ करना, ठीक है। राइस यूज़ करने हैं तो ब्राउन राइस यूज़ करो, ठीक है। खाना मील नहीं छोड़ना, क्योंकि उस टाइम हमें बॉडी को ताकत की ज़रूरत होती है, उस टाइम हम मील नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अगर आप फीड नहीं भी करवा रहे, फिर भी आपको अपनी बॉडी के लिए इतनी इनफ प्रोटीन और चीज़ों की ज़रूरत होती है कि आपको मील लेना है, ठीक है। सुबह 1 बॉयल एग लो, लेकिन एग में भी आपने देखना है कि फर्स्ट ऐसा होता है, ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी कि आप बेबी को फीड करवा रहे हो तो बेबी को यहाँ पेट निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपने उसको भी देखना है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ आपने पानी ठंडा नहीं पीना, मीठा आपने नहीं लेना, किसी भी फॉर्म में मीठा नहीं लेना। बहुत क्रेविंग हो रही है तो गुड़ का इतना सा कोई चंक उसको सक कर लो और रख दो, ठीक है। उसके बाद उसको चबा सकते हो तो चबा के खा लो, लेकिन हल्का सा बस करके आपकी क्रेविंग मिट जाए, ठीक है। मीठा नहीं खाना, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी, जूस चाय में मीठा नहीं खाना। ये वो चीज़ें हैं जिसको आपके लिए हेल्दी नहीं है, जिसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना। और ये मैं सिर्फ आपको 1 से 2 मंथ्स का बता रही हूँ। ये अगर आपने कर लिया ना, तो आपका पेट निकलेगा ना, तो आपका बिल्कुल बॉडी ऐसे फूल जाएगी आफ्टर प्रेगनेंसी, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या करना है, गर्म पानी पीना है। गर्म पानी के अलावा कोई नॉर्मल ठंडा पानी नहीं पीना।
सिर्फ गर्म पानी, नीम गर्म पानी ही हमारे फ़ैट को बर्न करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एकदम पुराना फ़ैट नहीं होता। जो पुराना फ़ैट हो जाता है ना हमारी बॉडी में, उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी वेट वैसे ही ग्रेजुअली गिर रहा होता है। उसके ऊपर से हम अगर ऐसी चीज़ करेंगे जिससे फ़ैट बर्न हो, तो हमारा फ़ैट और जल्दी गिरेगा। ठीक हो गया। तो आपने गर्म पानी पीना है, शुगर या कोई भी ऐसी मीठी चीज़ें नहीं खानी। देसी घी, 1 चम्मच देसी घी में खाना बनवा के खाना है। दूसरे खाने, बाहर के खाने, बाहर का तो फास्ट फूड नहीं खाना। घर का खाना है, रोटी खाओ, सालन खाओ, चावल खाओ, जो भी खाना है देसी घी 1 चम्मच में पका हुआ हो, क्योंकि उस टाइम वैसे ही परहेज़ी खाना बनता है। तो आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, इसमें स्पाइस नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी मीठी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पराठे पे चीनी जैम डाल के पूरे खा रहे हो, नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने प्रॉपर एक मील लेना है कि आपकी भूख मिटी रहे, एक ताकत मिलती रहे, और दूसरा बेबी के लिए भी सेफ़ रहे। ठीक हो गया। मैंने इतना सिंपल बताया, अगर कोई इस चीज़ को फॉलो कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं बताया मैंने, ठीक है। उसके बाद रात आ गई है, आपको मैंने कहा मील ले लेना है। दिन में आपने गर्म पानी पीना है। अगर बहुत भूख लग रही है तो कोई भी फ्रूट ले लेना है, ठीक है। रात में आपने सौंफ का, ठीक है, इसमें आपने ग्रीन टी नहीं डालनी, ठीक है। इससे, क्योंकि ग्रीन टी गर्म होती है, तो हो सकता है कि बेबी का पेट ख़राब हो जाए, फीड की वजह से, या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। रात में सोने से पहले आपने सौंफ और लेमन, हाफ लेमन का कावा बना के पीना है सोने से पहले। ये अगर आप चीज़ फॉलो करते हैं तो क्योंकि ये चीज़ मैंने फॉलो की है, ठीक है, मैं फॉलो कर सकती हूँ। 2 सिजेरियन के बाद अगर मेरा वेट कम हो सकता है, मेरी कमर वापस शेप में आ सकती है, मैं अपना फेस पे फैट हटा सकती हूँ, सब चीज़ें कर सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब एक सिजेरियन के बाद एक नॉर्मल इंसान कर सकता है, तो आप लोग भी कर सकते हो। और मैंने कोई भी चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं बताई भी, आप ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, मुझे एक्सरसाइज करना कभी कभी पसंद होता है, ठीक है। मैं रोज़ एक्सरसाइज नहीं करती, लेकिन जिस दिन एक्सरसाइज नहीं कर रही उस दिन मैं वॉक करूँगी। अगर मुझे हफ्ता पूरा एक्सरसाइज दिल नहीं चाह रहा तो मैं पूरा हफ्ता वॉक करूँगी, ठीक है। लेकिन बॉडी को उसमें एक फेज़ का आदी बनाना है, और अपने माइंड में ये रखना है कि मुझे वेट कम करना है, और ये सोचना है मेरा वेट कम हो रहा है, मेरा वेट कम हो रहा है, ठीक है। रात में जब भी ग्रीन टी पी रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, आपने यही सोचना है कि मेरा वेट कम हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया, रात में सिर्फ सौंफ और हाफ लेमन, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। कोई ग्रीन टी नहीं, चाहे तो एक आध पुदीना डाल लें, वो अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन सौंफ और ग्रीन टी आपने, वो ग्रीन टी नहीं, लेमन डाल के आपने मिक्स करके पीना है, नो शुगर, ठीक है। चाहे तो हल्का सा हाफ टी स्पून हनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, फॉर योर क्रेविंग। अगर जो लोग ऐसे ही इसको पी सकते हैं तो अच्छी बात है, पी लें। तो सिंपल मैंने वर्ड्स में आपको बताया है, और इससे आप अगर इस चीज़ को जिस तरह से मैंने बताया उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और वो लोग जिनकी प्रेगनेंसी अभी हुई है, डिलीवरी अभी हुई है, और बिल्कुल ताज़ा है, डिलीवरी अभी हुई है, मतलब इसी मंथ हुई है या फिर लास्ट मंथ हुई थी, तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, और उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अभी से फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी फैट बर्न होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सुबह उठ के ये पूरा रूटीन कर रहे हो, और रात में खाने से पहले एक बर्गर, पास्ता, अपनी क्रेविंग को कर रहे हो, और उसके बाद आप कहवा पी के सो रहे हो। ऐसे नहीं करना। सिर्फ 2 मंथ्स की बात है, 2 मंथ्स हम फॉलो कर लेंगे, उसके बाद फैट सारा बर्न हो चुका होगा। उसके बाद मज़े से, जैसे मैं 2 किलो अपना बढ़ाती हूँ, जब मेरा दिल चाह रहा होता है आराम से मैं खाती पी हूँ, 2 किलो बढ़ता है, उसके बाद कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा वेट गिरा चुकी हूँ मैं, अब मेरी बॉडी आदी है, हल्का सा ऊपर जाता है, मैं कावा वगैरह कुछ भी पी लेती हूँ, इस तरह की रूटीन कर लेती हूँ, मेरा वेट गिर जाता है। तो बताने का मकसद है, जब आप अपनी रूटीन को, अपनी बॉडी को उसका आदी बनाओगे तो सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी। तो सिंपल एंड क्लियर बात है कि आफ्टर प्रेगनेंसी, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। दोनों का वेट गिराना बहुत आसान है। इवन सिजेरियन में गिराना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैंने गिराया है, और ये सेम रूटीन फॉलो करके गिराया है, और इसमें कुछ भी नहीं है। अब ये नहीं है कि जो लोग कहें कि हमारा सिजेरियन कल हुआ है और हम वॉक करना शुरू कर दें, नहीं, आपने वॉक नहीं करनी, लेकिन आपने पानी गर्म पीना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें करनी है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता वॉक करना स्टार्ट करते हैं, मैंने 3rd डे, अपने सिजेरियन के 3rd डे मैंने उठ के यहाँ पे रूम में ही वॉक करना स्टार्ट कर दी थी। वॉशरूम के लिए आप जाते हो, आके लेटा मत करो, अपनी बॉडी को नॉर्मल यूज़ में लाओ, ठीक है। लेटे रहना है, लेटे रहना है, लेटे रहना है, पूरी प्रेगनेंसी लेट के गुजारी है, उसके बाद में भी लेटना है, नहीं, ऐसे नहीं करना, ठीक है।
ठीक है। इवन मैं प्रेगनेंसी में भी बहुत एक्टिव रहती थी। चलो हर किसी की एक तबीयत होती है मानिए, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी आप लोगों ने जब जल्दी से रिकवर हो जाओ तो आफ्टर प्रेगनेंसी रोज़ के एटलीस्ट 15 स्टेप, मतलब सिजेरियन के 3rd या 4th डे से आपने रोज़ 10, 15, 20 स्टेप, फिर 50 स्टेप, 100 स्टेप, ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी वॉक को स्टेप्स को बढ़ाना है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और बहुत ही सिंपल, मैंने बहुत ही ईजी बताया। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो क्या कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर दें चैनल को अगर नहीं किया तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।